हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में यार काफ़ी बढ़िया होने वाला है ये कॉलेज का। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सिद्धपुर। ये एक काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, तो वीडियो को पूरा देखना और नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के कॉलेज की वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिद्धपुर में। सब कुछ देखने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि कौन से कॉलेज में क्या है। और भी हमने कई सारे कॉलेज रिव्यू बना चुके हैं, तो आईटेप पे क्लिक करके देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनआरएफ रैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो एनआरएफ रैंकिंग 21 रैंक है, तो काफ़ी अच्छी ये इंजीनियरिंग रैंक है। तो एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1856, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो बढ़िया है। तो कैंपस एरिया की बात करते हैं तो 123 एकर्स, तो कैंपस या थोड़ा छोटा है नॉर्मल कंपेयर करते हैं, कोई नहीं, ठीक ठाक है, पर काफ़ी ग्रीनरी कैंपस है, तो बहुत ही अलग वाइब होगी। तो मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं, कैसे आपके एडमिशन होगी। तो एडमिशन के लिए आपको JEE मेंस देनी पड़ेगी, उसमें से आप JEE चौसा काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है। और अगर यार CSAB काउंसलिंग राउंड भी होता है, वो आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता हो तो यार मैं कह देता हूँ कि ये एक स्पेशल काउंसलिंग राउंड होता है, जिसमें NIT की जो सीट बच जाती है वो CSAB राउंड के थ्रू अलॉटमेंट हो जाती है। तो अगर आपको वहाँ से नहीं मिले तो इसमें ट्राई करके देखना, आपको मिल जाएगा। तो आगे मूव करते हैं। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कौन से कट ऑफ कितनी जाती है। तो ये होम स्टेट के लिए और ये आउट ऑफ स्टेट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एरोस्पेस के लिए 31,000 के अप्रॉक्स हो जाती है, फिर आउट स्टेट के लिए 14,000, तो काफ़ी कम कट ऑफ इस कॉलेज की जाती है। फिर सिविल के लिए भी जो 40,000 के अराउंड हो जाते हैं, और आउट ऑफ स्टेट के लिए 35। फिर CS वालों के लिए 11,000, काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, तो आपको यार अच्छे स्कोर लाना पड़ेगा JEE मेंस में। फिर इलेक्ट्रिक के लिए 21,000 और 22,000। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो 18,000 इसकी भी होती है, और 18,000 के अराउंड। फिर IT जो 23 और 15,000। फिर मैकेनिकल के लिए 28 और 24। फिर मेटलर्जी के लिए 41 और 40। फिर माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 44 और 39। तो ये यार पूरी कट ऑफ है। आप PDF को डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना, ताकि आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ये यहाँ की कट ऑफ क्या है। तो सीट मैट्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्या ऐसी है यहाँ की सीट मैट्रिक्स। तो ये आ रही है, PDF आपको डाउनलोड करके चेकआउट करना। मैं जनरली बोल लेता हूँ, एरोस्पेस के लिए 19 और फीमेल के लिए 14। फिर सिविल के लिए 56 और फीमेल के लिए 12। फिर CS वालों के लिए 38 सीट अवेलेबल है, और फीमेल के लिए 8 सीट होती है। फिर इलेक्ट्रिक के लिए 38 और फीमेल के लिए 8 सीट। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए उसमें 27 और 5। फिर IT के लिए 38 और 8। मैकेनिकल के लिए 38 और 7। मेटलर्जी की यार कम सीट होती है, 19 और 3 है। और माइनिंग इंजीनियरिंग जो 19 और 4। तो यार ये पूरा सीट मैट्रिक्स से आपको पता चल जाएगा जब काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। तो ये थी यार। अब आगे हम करते हैं मेन बात जो हम वेट करें। तो कल्चर फेस्ट की बात कर लेते हैं। तो कल्चर फेस्ट में रेवी का होता है, काफ़ी अच्छा ये फेस्ट होता है। फिर एनुअल टेक्निकल फेस्ट की बात कर लेते हैं, वो इंस्टोडिया होता है, काफ़ी बढ़िया ये भी फेस्ट होता है। और भी छोटे मोटे फेस्ट वहाँ पे होते रहते हैं, तो आपको यार फेस्ट कई सारे मिल जाएंगे। फिर फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एकेडमिक और हॉस्टल की। तो क्या है फीस। तो ये यार पर सेम के लिए फ़ीस है। इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं 60,500, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। फिर हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो 8,000, ये भी थोड़ी अप डाउन हो सकती है फीस यार। फिर मेस के लिए 17,000, तो ये अराउंड यार काफ़ी कम फीस कह सकते हैं। नॉर्मल NIT या NIT से कंपेयर करते हैं, IIT से कंपेयर, तो यहाँ की फ़ी काफ़ी कम है, तो बढ़िया रहता है। तो अब स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं कि आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो कैसे मिल जाएगी। तो अगर आप ST और फिज़िकल हैंडीकैप स्टूडेंट में आते हो, तो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है वो फुल कट हो जाती है, तो आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी देनी नहीं होती, सिर्फ आपको हॉस्टल और मेस की फ़ीस ही देनी होती है।
फिर अगर आप जनरल या ओबीसी में हो और आपकी पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से लेस है तो आपकी भी ट्यूशन फ़ी 100% कट हो जाएगी। और अगर आप जनरल या ओबीसी हो और आपकी पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो आपकी 2/3 ऑफ फीस कट हो जाएगी। तो ये थी यार स्कॉलरशिप के बारे में, वो आपको जो सा काउंसलिंग में पता चल जाएगा, पर मैंने डिटेल में बता दिया। तो अब बात करते रहते हैं कनेक्टिविटी पर, यानी कि हम कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप अगर कार से जाओगे तो यह 20 मिनट्स लगेगा, जो मेन सिटी है वहाँ से नज़दीक ही। फिर अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो 90 मिनट्स तक की ड्राइव है। और अगर बाई रेलवे के तो आते हो तो हावड़ा रेलवे स्टेशन नज़दीक है, वहाँ से 5 किलोमीटर्स के अराउंड ये इंस्टीट्यूट मिल जाए। तो ये थी पूरी यार कनेक्टिविटी, आप आसान है, बहुत दूर नहीं है। तो हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं अब, क्या कैसी है यहाँ के हॉस्टल्स। तो यहाँ पे 17 हॉस्टल्स है, उसमें से 13 बॉयज़ हॉस्टल और 3 गर्ल्स हॉस्टल है। आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 4 शेयरिंग रूम मिलेंगे, फिर सिंगल शेयरिंग रूम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स मिल जाएंगे यार। फिर क्या क्या आपको रूम में मिलेगा, एक बेड, टेबल, चेयर रूम, बुक सेल्फ, कबोर्ड, और ये सारे रूम में फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है। तो इंटरनेट की बात कर लेते हैं, तो इंटरनेट की फैसिलिटी यार काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और एक कॉमन रूम है जिसमें यार LED टीवी है, तो IPL और कोई भी क्रिकेट मैच या फिर कोई आपका एंटरटेनमेंट प्रोग्राम काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। फिर लॉन्ड्री सर्विस भी अवेलेबल है, वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, तो कोई भी इशू नहीं रहेगा। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम और वो सब आपको हॉस्टल में खेलने को मिल जाएंगे, तो पूरा चिल और वाइब है। फिर कैंटीन भी अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं रहेगा। मेस फूड के बारे में बात करते हैं तो ओके कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा नहीं है। और कर्फ्यू टाइम यार इनकमिंग टाइम जो आपको हॉस्टल में आ जाना है वो है 10 PM। तो ये थी यार पूरे हॉस्टल्स के डिटेल। तो मेन बात जब आती है वो है प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं क्या है पैकेज प्लेसमेंट। तो हाईएस्ट पैकेज की बात कर लेते हैं तो 39 lakhs का, तो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ का है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें और एवरेज की बात करते हैं तो 6.5 lakhs, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो CSE वालों के लिए एवरेज पैकेज तो 6.5 lakhs, ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज है। जनरली यहाँ 60 to 65% ऑफ स्टूडेंट को यह प्लेसमेंट मिल जाती है, थोड़े बहुत को नहीं मिलती है और थोड़े हाई स्टडीज़ के लिए चल जाते हैं, तो ठीक है। फिर इंटर्नशिप यहाँ की यार काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे कुछ टॉप ऑफ द कंपनीज जो आती रहती है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, सैमसंग, रिलायंस, डेल, मारुति सुजुकी, और ये सब यार मेजर रिक्रूटर यहाँ के, तो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट है। तो अब देख लेते हैं प्लेसमेंट की स्टैटिक्स की, वहाँ पे क्या है, कैसे कितनी ऑफ़र आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि एक 2012 में यार काफ़ी ऑफ़र मिले थे, अराउंड 600 का अराउंड ऑफ़र मिल गई थी। फिर 2016 में भी 500 से 600 में ऑफ़र मिली थी यार। फिर यार ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो देखते हैं इस साल या 2021 का कैसा रहता है प्लेसमेंट की स्टैटिक्स। तो यार ये थी। और लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं 2021 में, तो अराउंड 400 से 500 के बीच में ऑफ़र्स यहाँ की प्लेसमेंट की आ जाती थी। तो आगे देख लेते हैं कि ब्रांच वाइज कितनी ऑफ़र मिल रही है। तो CSE वालों की यार काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट की ऑफ़र मिलती थी, 80 to 90 कंपनीज आती थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की भी काफ़ी अच्छी, 40 to 50, थोड़ी कम है। और इलेक्ट्रिक की यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 60 to 70, और IT की भी काफ़ी अच्छी है, 70 to 80। फिर मैकेनिकल की भी 40 to 50 और कुछ ऑफ़र यार कह सकते हैं। और CE की उसकी भी काफ़ी ठीक ठाक है। और ये MET, माइनिंग और आर्किटेक्चर और एरोस्पेस के यार काफ़ी कम है। तो यार ये ब्रांचेस मत लेना, ये टॉप ऑफ द ब्रांचेस ट्राई करना एडमिशन लेने की, मैं यही रिकमेंड करूँगा। इन सब ब्रांचेस में यार मत जाना अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फैकल्टी की बात कर लेते हैं कि यहाँ की कैसी फैकल्टी है। तो यहाँ पे यार सारे PhD होल्डर्स मिलेंगे और एक्सट्रीमली क्वालिफाइड है। रिसर्च की यार काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ग्रेट रिसर्च करते हैं। तो ये थी यार फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और लर्निंग में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी के तरह ये कॉलेज रिव्यू का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए यार कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।